so we will be starting now. Other people, whoever joins, can join. There's no issue. Okay. So, welcome you all, and are you able to hear my voice? You can put yes or no in the chat. Okay. So I think सबको सुनाई दे रहा है. And if I'll be speaking English as well as in Hindi. So अगर कोई language preference है तो you can kind of put in the chat box. But I'll be kind of teaching in both in Hindi and English both. So people can turn off their audio or and video. So let's start. First of all, this is demo class. So for beginners, they can kind of the people who have registered, they don't have to worry. We will like retake this class and retake this class and other concept that will be covered in this class. So उनके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है. हम दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे. और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए हम मतलब this is one concept. So जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है उनके लिए दोबारा से क्लासेस होंगी इसकी, एंड जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है उनके लिए एक डेमो क्लास है. सो उनको अगर ये यूजफुल लगता है देन दे कैन काइंड ऑफ गो फर्दर एंड रजिस्टर फॉर द क्लास, एंड इफ दे फाइंड इट यूजफुल देन इट्स देयर विश. Okay, still that will be a welcome call for me. Okay, so here I'll be teaching about support and resistance. ये concept है स्टॉक मार्केट में कि जब भी कोई भी स्टॉक अप एंड डाउन होता है तो उसके एक पर्टिकुलर लेवल हो जाते हैं जहां से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, और वो ऐसे लेवल्स होते हैं जो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट भी हो जाते हैं और हमारे लिए एक एग्जिट पॉइंट्स भी हो जाते हैं. तो ये लेवल्स हमें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है. जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपकी में एंट्री, एग्जिट एंड योर स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस का मतलब कि आप जितना लॉस बियर कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉस. एग्जिट इज योर टारगेट पॉइंट जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, और एंट्री जहां से आप एंट्री लेना चाहते हैं. तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, दीज आर द लेवल्स विच डिसाइड योर एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस. ओके, सो ये माइंड में रखना है कि हम ये लेवल क्यों जरूरी है. तो सबसे पहले हम जाते हैं कि ये आखिर है क्या चीज, व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो सपोर्ट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से पॉइंट एक ऊपर साइड में रिवर्सल मारता है. मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है और एक लेवल ऐसा आता है या फिर एक ऐसा जोन आता है, एक ऐसा रीजन आता है जहां से प्राइस रिवर्सल मारता है. ओके, रिवर्सल के चांसेस जहां पे ज्यादा होते हैं. ओके, तो इसको एक डेफिनेशन है कि बाइंग एक्चुअल और पोटेंशियल सफिशिएंट इन डिमांड टू halt a downward trend in the price for appreciable period. मतलब एक कुछ टाइम तक वहां पे प्राइस रुका हुआ था और वहां से एक रिवर्सल मारा है. ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि जनरली लोग जिनको बाई करना है वो इस प्राइस पे बाई करते हैं या फिर इस जोन में बाई करते हैं. एंड सेम गोज फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आप इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो एक ऐसा लेवल आता है जहां से प्राइस रिवर्सल मार सकता है, जहां से प्राइस नीचे आ सकता है. तो वो यहाँ पे लोग जनरली एग्जिट करते हैं. जो बायर्स होते हैं वो एग्जिट करते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो एंट्री करते हैं, वहां से सेल करते हैं. ओके, और ये जोन्स ऐसे होते हैं कि जिसे आपका जो सपोर्ट पॉइंट होता है वहां पे अगर सेल किया किसी ने तो वो रिस्की हो जाता है उसके लिए फर्दर वो करना, तो वो एग्जिट हो जाता है. तो इसलिए वो भी एक बाइंग कंडीशन आती है. और
Please mute your call. Mute your. Okay. एंड देन कम्स कि एक बार सपोजिटली जैसे आप एग्जांपल हम ले रहे थे, यहाँ से प्राइस रिवर्सल मारा 2 पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जहां से ऊपर से नीचे मतलब ऊपर प्राइस जा रहा था, फिर वहां से एक रिजेक्शन मिला, फिर वो नीचे साइड में आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक बार इस लेवल को तोड़ दिया, जो आपका सपोर्ट था उसको तोड़ दिया, और देन अगेन प्राइस उसको तोड़ने के बाद फिर उस लेवल पे जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लिपिंग या फिर स्विचिंग। इसको दोनों मतलब इंटरएक्सचेंजेबल टर्म्स हैं। तो इनको क्या होता है कि पहले जो सपोर्ट की तरह काम करता था, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब पहले जहां से प्राइस रिजेक्शन ऊपर साइड मारता था, वहां से अब प्राइस हो सकता है फिर से वहां पे प्राइस आने पर वो अब ऊपर से नीचे को मारेगा। मतलब अगर ऊपर प्राइस उस लेवल तक आता है तो वहां से फिर रिजेक्शन मारेगा। जैसे एग्जांपल है आपका, यहाँ से पहले ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्सल मारा, तो एक आपका सपोर्ट पॉइंट हो गया। फिर दोबारा एक बार आया, लेकिन यहाँ पे वो तोड़ दिया, मतलब उस लेवल को तोड़ दिया, और फिर अचानक फिर वहां नीचे जाने के बाद फिर एक बार ऊपर आया, तो फिर यहाँ से वो पहले जो सपोर्ट की तरह काम करता था वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी हम आप क्लासेस में पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और ये जरूरी क्यों होता है, इसके लिए समझने वाली चीज है कि एक हिसाब से ऐसे समझिए कि एक आप मार्केट में हैं, मार्केट में कुछ लोग सेलिंग कर रहे हैं मतलब मटेरियल की, और कुछ लोग बाइंग कर रहे हैं, मतलब कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर और सेलर्स। ओके, तो वहां पे एक नेगोशिएशन होता है प्राइसेस का कि हम इतना, मतलब जो बायर्स होता है वो सबसे सस्ते में खरीदना चाहता है, और जो आपका सेलर्स होता है वो सोचता है कि हम महंगे से महंगा बेच सकें। लेकिन एक नेगोशिएशन पॉइंट होता है जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है, जहां पे सेलर्स बोलते थे हाँ ठीक है हम इतने पॉइंट पे सेल कर सकते हैं, बायर्स बोलते हैं ठीक है हम इतने पॉइंट पे हम बाई कर सकते हैं। तो वहां पे एक नेगोशिएशन होता है। एंड देन जैसे आपका वहां पे आपका कंज्यूमर गुड्स का एक्सचेंज होता है, सिमिलरली यहाँ पे आपका शेयर्स का एक्सचेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज है, इसके पीछे रीजंस क्या होता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और अचानक से रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब वहां पे जो बुल्स का मतलब जो ऊपर की तरफ मार्केट ले जा रहे थे, वो अब उतना स्ट्रांग नहीं रहे कि मार्केट को और हाई ले जा सके। ठीक है, और हाई का मतलब जो स्विंग हाई है, जो रेजिस्टेंस का हाई है, उसके ऊपर वो ले जा नहीं पा रहे हैं। ओके, सिमिलरली सपोर्ट पॉइंट पे होता है कि और मतलब ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे ये भी है कि वहां पे जो बायर्स हैं, मतलब इसको दूसरे टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि बायर्स उसके ऊपर बाय उस प्राइस के ऊपर बाय करने के लिए उनको कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा था कि और ऊपर जाएगा। मेन चीज है पोटेंशियल दिखना। अगर बायर कोई बाय करता है तो उसको पोटेंशियल देखना चाहिए कि ये जो प्राइस है ये ऊपर जाएगा। सिमिलरली सेलर्स को पोटेंशियल देखना चाहिए कि मेरे सेल करने के बाद में प्राइस नीचे आएगा। ओके, तो जो हाई और लो होते हैं यहाँ पे, आपके जो हाई यहाँ पे जो ये बना है आपका स्विंग लो है, सिमिलरली ये स्विंग हाई है, ये स्विंग्स हाई है। ओके, और एक बार स्ट्रक्चर एक बन जाती है तो फिर उसके बाद में यू हैव टू काइंड ऑफ सी की प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है। मतलब प्राइस एक्शन का मतलब है वहां से, मतलब उस लेवल पे आने के बाद में प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपका यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि एक बार मार्केट HH का मतलब है हायर हाई, HL का मतलब है हायर लो। तो यहाँ पे जैसे आपका प्राइस ऊपर जाता है तो एक हाई बनाया, ठीक है, उसको अभी HH नहीं बोलते हैं, उसको हाई बोलेंगे। फिर एक नीचे आया, फिर उसके बाद में फिर एक ऊपर गया, तो ये हाई जो है ये प्रीवियस हाई से ज्यादा है, मतलब हायर हाई है। और ये जो फिर इसके बाद स्विंग लो आया, तो ये जो लो है इस वाले लो से आपका हायर लो है, तो इसको बोलेंगे हायर लो। तो ये मार्केट का एक डायरेक्शन होता है या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें ट्रेड करने में काफी हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, अचानक से क्या हुआ कि जो हायर हाई बन रहा था अचानक से यहां से स्विंग मारा, तो अब यहाँ पे
ये जो पैटर्न बना हुआ था वो अचानक से टूटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग फोकस करते हैं कि अब जो ऊपर की तरफ ट्रेंड था वो हमारा टूट गया है, अब ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपके भी ये आपका जो रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन होता है तो फिर उसको अब जैसे ये आपके एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद में जब इस लेवल पे आएगा तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रेक डाउन हुआ, फिर इस लेवल पे आया तो ये आपका जो हो गया रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा और फिर यहाँ से लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो बायर्स थे वो अब सेल कर रहे हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो एग्जिट कर रहे हैं। सिमिलरली एक्यूमुलेशन का फेस होता है जहां पे लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे जो एवरेजिंग बोलते हैं कि 10 रुपए पे खरीदा, फिर 5 रुपए पे खरीदा, फिर सिमिलरली 4 रुपए पे खरीदा। सो इट्स लाइक दैट कि वहां पे लोग एवरेज कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, एक साथ नहीं खरीद रहे हैं, बट दे आर बाइंग एट डिफरेंट वैल्यू सो दैट एवरेज वैल्यू जो हो वो कि उनकी एक सफिशिएंट अमाउंट भी हो जाए और जो सफिशिएंट लो लेवल पे एंट्री हो जाए। उसके बाद आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड जोन। जनरली क्या होता है जब ऐसे आपका देखिए यहाँ पर एक लेवल फिक्स नहीं है, एक जोन है। एक जोन इन द सेंस कि एक अगर आप लाइन चार्ट पे सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लेवल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस उस तरह मूव नहीं करता है। ओपनिंग कहीं और होती है, हाई लो बनाता है। तो जो बिल्कुल जिनको मतलब बिल्कुल बेसिक वाले हैं, जिनको बिल्कुल बिगनर ही है, तो उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जैसे कैंडल बनी है इसको बोलते हैं कैंडल। एक जो कैंडल है वहां पे अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो जो नीचे वाला पॉइंट है जहां से ग्रीन वो शुरू हुआ है, जो ग्रीन फेज शुरू हुआ है उसको बोलते हैं ओपन, और जहां पे ग्रीन बंद हुआ है, जहां पे जो आपका ये बार बना है, फिर इसको बोलते हैं बॉडी बोलते हैं, और ये ऊपर विक बोलते हैं। विक का मतलब आप नेक सोच लीजिए और इनको सोच लीजिए फुट सोच लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका शोल्डर है उसको बोलेंगे ये क्लोजिंग पॉइंट। सिमिलरली रेड वाले में क्या होता है, ऊपर खुला होता है और ये आपका नीचे क्लोज होता है, और जिसको हायर लो है इसका हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ओके। तो आशीष बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे तो चलेगा? हाँ चलेगा। ये इसमें अभी जो ग्राफ देख रहे हैं हम, तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो जनरली क्या होता है? ये टाइम पीरियड वैरी करता है। ये आप जो जैसे मतलब है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग वो जनरली डेली चार्ट देखते हैं, फिर वीकली चार्ट देखते हैं। एंड द पीपल हु आर ट्रेडिंग उनका क्या होता है, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, फिर उसके बाद में कोई 1 घंटे का भी देखता है, कोई 5 मिनट का भी देखता है। तो ये जो मतलब ट्रेडिंग अलग लोगों की अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी होती है, तो उनके हिसाब से भी टाइम फ्रेम जो है वो वेरी करता है। बट कैंडल का जो टाइम पीरियड के लिए भी वैलिड होगा ये? हाँ, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए भी वैलिड होता है। हाँ, बट आपको ये चीज देखना है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल जो आ रहे हैं, जोन आ रही है, तो वहां पे आपको ध्यान में देखना है कि आप बिल्कुल मतलब आने पर ही तुरंत हड़बड़ा के वो नहीं करना है। वहां पे स्ट्रक्चर देखना है कि वहां पे आपका प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है, वहां पे मतलब मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो वो क्लासेस में हम बताएंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे डिटेक्ट करने हैं, मतलब कैसे डिटेक्ट करना है कि वहां पे आपको एंट्री लेनी है, कब लेनी है। तो दैट प्रोसेस वी विल टेल इन द क्लासेस। सो दिस हैज बीन डन, ओके। यहाँ पर आपको बता दिया कि सपोर्ट लेवल एंड सपोर्ट जोन में फर्क क्या क्या है, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली लाइन नहीं होते हैं, वो हमेशा एरियाज ही होते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से ये करेगा। एग्जैक्ट लेवल पे हो सकता है आपने लेवल को डिसाइड किया हो और एग्जैक्ट लेवल से रिवर्सल मारे, बट जरूरी नहीं कि मतलब उसके आगे पीछे 0.1 0.2 ना जाए, ओके। तो इट इज बेटर टू गो फॉर जोन, मतलब आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बनाइए रादर देन गोइंग फॉर एग्जैक्ट की रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ही होते हैं, ओके। अब वो जोन क्यों बनाना है, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए ये जो जोन बनी है इसको ऊपर भी गया है प्राइस, ठीक है। तो जैसे ऊपर गया तो लोग सोच रहे होंगे कि यस ये जोन तोड़ चुका है एंड वी विल लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी।
बट यहाँ पे फिर रिवर्सल मारा। तो कहने का मतलब है आपको जोन इसीलिए डिसाइड करनी कि आपको हमेशा कैंडल के या फिर मतलब जो भी टाइम फ्रेम आप ले रहे हो उस टाइम फ्रेम में आपका जो कैंडल हो वो क्लोजिंग पे आप देखो कि क्लोज का कितने पॉइंट पे हो रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब जैसे ये वो किया तो लोग सोचते हैं कि हाँ यहाँ से मतलब हो सकता है बहुत तेजी से अचानक से जाए ऊपर जाए, तो आपको क्लोजिंग का वेट करना है। ओके, और ये अप्लाई होता है हर टाइम फ्रेम के लिए, चाहे वो इंट्राडे करें या फिर वीकली करें या फिर मतलब आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो इनको बोलते हैं अंडरशूट ओवरशूट। ओके, अंडरशूट ओवरशूट का एग्जांपल है कि अंडरशूट का मतलब है मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, वहां से आपने एक बार तो उसको फॉलो किया और दोबारा जब उस तरफ पॉइंट तक आ रहा था उसके पहले ही नीचे से आ गया, मतलब अचानक से नीचे से उसको तोड़ के आ गया, मतलब उसको उस लेवल तक आया ही नहीं। अब यही है पर अगर सपोजिटली कोई यहाँ पे आपने जोन डिसाइड की होती तो आपको मालूम चलता कि इस पर्टिकुलर जोन में जोन है या जहां से उसने रिवर्सल मारा है रादर देन कि आपका एक लेवल है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं आया, उसके पहले ही वो रिवर्सल मार चुका है। ओके, तो इसीलिए जोन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। एंड सिमिलरली ओवरशूट में क्या होता है कि यहाँ पे आया, यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल मैंने उसको प्रीवियसली जो चार्ट है उसमें एग्जांपल बताया कि ओवरशूट का मतलब है कि उस लेवल के क्रॉस भी चला जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, फिर इसके बाद में नीचे आया, फिर यहाँ पे आया और अचानक से उस जो लेवल था उसको क्रॉस कर गया। आपने वेट नहीं किया, आपने सोचा कि ये रेजिस्टेंस है उसको तोड़ चुका है, आपने एंट्री ली और अचानक से नीचे आ गया। ठीक है, तो लेवल को क्रॉस भी कर सकता है, लेवल के पहले भी आपको नीचे आ सकता है। तो आपको मेन चीज फोकस करना है कि आपको जोन ढूंढना है इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर लेवल। अब मेन चीज आती है कि हम कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कैसे करने हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। मतलब अभी जो मैं करंटली बताऊंगा वो 4 तरीके बताऊंगा। एंड फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन उसके बाद में है ट्रेंड लाइन, फिर इसके बाद में आपका डायनेमिक लाइन, और इसमें आपका एरिया भी आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो उसमें आपका जो जोन्स बता रहे थे जोन्स भी इसमें आ जाएंगी। एंड देन इसके बाद ऑप्शन चेन्स आता है। ऑप्शन चेन के बेसिस पे आपको कैसे स्टडी करना है। फिबोनाची लेवल जो होता है वो हम मतलब से डेमो क्लास में नहीं करेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द लाइक एडवांस टूल दैट वी यूज फॉर ट्रेडिंग, एंड स्पेशली दिस इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। बट अगर इन्वेस्टर्स भी हैं तो आप जब फिबोनाची लेवल आप एक बार स्टडी कर लेते हैं, वहां से जैसे ही आपका रिवर्सल मारता है कुछ भी करता है, तो उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि वो कितना पॉसिबली ऊपर जा सकता है। तो आपके टारगेट्स जो होते हैं वो फिबोनाची लेवल पे काफी ज्यादा मैच करते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग में अच्छा काम आता है। इवन स्टॉप लॉस भी आप जो रिस्क अपनी सेट करते हैं वो भी सेट करने में काफी यूज में आता है। ओके, और ऑप्शन चेन्स में आपका क्या होता है, जो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग के लिए यूजफुल होता है। डायनेमिक जो होता है वो इन्वेस्टर्स की एंट्री के लिए बहुत यूजफुल होता है, जो डायनेमिक मूविंग एवरेज होता है। ट्रेंड लाइन आपको जनरली होता है कि ट्रेंड लाइन में हम ये फोकस करते हैं कि कहाँ से हमें एंट्री लेनी है, और ये इंट्राडे में काफी यूजफुल होता है। उसके बाद में आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें आपको क्या होता है इंट्राडे में आपको एक जहां से एंट्री पॉइंट्स कैसे डिसाइड करना है वो उसके लिए बहुत यूजफुल होता है। ओके, ये हम डिसाइड अभी आपको ड्रॉ करके पूरा बताएंगे कि हाउ यू कैन यूज इट। एंड एक पर्टिकुलर स्टॉक मैंने चूज किया है जो कि अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और वो you will realize कि हाँ मतलब this is brilliant strategy। and so ये आपके लिए मतलब एक बोनस हो जाएगा आज की क्लास अटेंड करने के लिए।
ओके, सो सबसे पहले हम जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम क्या करते हैं कि आपका लाइन चार्ट यूज करते हैं। मतलब जो चार्ट होते हैं, ये आपके जो चार्ट्स हैं ये डिफरेंट तरीके से होते हैं। एक कैंडल वाला भी होता है, एक लाइन चार्ट भी होता है, उसके बाद में हैकनासी भी होता है। मतलब अलग अलग चार्ट्स की अलग अलग सिग्निफिकेंस है एंड उसको मतलब यू हैव टू स्टडी इट एंड उसकी सिग्निफिकेंस भी जरूरी होती है। सिमिलरली जैसे आपका देखिए लाइन चार्ट हमने यूज किया, तो लाइन चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 बार रिवर्सल मारा है, फिर उसके बाद में यही लेवल यहाँ से उसके बाद में इस पर्टिकुलर लेवल पे उसको रेस्पेक्ट किया है और फिर उसके बाद में वहां से अपसाइड गया है। सिमिलरली आपका जो एरियल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें आप देख रहे हैं कि ये एक हिसाब से एरिया हो गया है। वहां पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आपका लाइन चार्ट था वो आपका यहीं पे जोन रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन जो आपका हो गया उसके लिए यूजफुल हो गया। ठीक है, देन आता है ये आपका क्या होगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे मेनली क्या होता है कि ये जो चार्ट होते हैं ये जनरली यूजफुल होता है इंट्राडे में। ओके, सो यू कैन यूज इट फॉर इंट्राडे एंड यू कैन यूज इट फॉर इवन पोजिशनल ट्रेड एज वेल, बट इंट्राडे में वी यूज इट एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत अच्छे से यूज करते हैं इसको। देन उसके बाद में आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जनरली जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स यूज करते हैं जिनको मतलब एंट्री लेनी होती है फिर एग्जिट लेना होता है। ठीक है, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां पे इसने ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज जहां मतलब एक्सपेक्ट किया है, अब ये मूविंग एवरेज हर स्टॉक के लिए अलग अलग वैरी करता है। किसी के लिए 20 जो टाइम पीरियड का होता है उसको रिस्पेक्ट करता है, फिर उसके बाद में किसी में 50 होता है। तो इट वेरीज फ्रॉम लाइक स्टॉक टू स्टॉक एंड तो आपको कौन सा आपके ट्रेडिंग के लिए सुटेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। बट कोई ऐसा यूनिवर्सल नहीं है कि ये बहुत ज्यादा सुटेबल है मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या फिर हर स्टॉक के लिए। देन आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब है एक मार्केट एक ट्रेंड बनाता है, अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, और उस ट्रेंड में आपके एक ट्रेंड में जब आता है तो वहां पे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहां से आप एग्जिट भी कर सकते हैं, एंट्री भी ले सकते हैं। सपोजली किसी ने सेल किया हुआ है, ठीक है, तो जिसने सेल किया हुआ है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा कि जहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए आपका अप ट्रेंड चल रहा था, अब ये क्योंकि डेली चार्ट है तो अब यहाँ से यहाँ तक आपका अप ट्रेंड चल रहा था डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, बट यहाँ से आपका ट्रेंड लाइन बता रहा है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी रिवर्सल मार सकता है। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे फिर से आ सकता है क्योंकि ये ट्रेंड था। और इसके और मतलब और भी तरीके हैं फाइंड आउट करने की। एक ट्रेंड लाइन हुआ, फिर यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते थे हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और ऑप्शन यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से रिवर्सल काफी अच्छे से मारा था। मतलब ये मल्टीपल कंफर्मेशन टाइप के, मतलब आपका एक तो जो आपका क्या बोलते हैं, ये आपका चार्ट बता रहा था कि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, उसके बाद में ये चार्ट बता रहा है, और ये रिसेंटली आपको मतलब मूवमेंट भी हुआ यहाँ से। ओके, तो आपको ये मल्टीपल कंफर्मेशन आपको लेने होते हैं बिफोर यू मेक एनी एंट्री। और कहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो ये मतलब ट्रेडर के हिसाब से, जैसे आप जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उनका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होता है वो प्रीवियस डे जो लो मारा है, प्रीवियस डे जो लो है वो होता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस जो होता है प्रीवियस डे में जो हाई मारा है वो आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये बिफोर एनीथिंग हैपेंस, मतलब आज अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं ये पहले हाईलाइट करूंगा कि कल उसने कितना हाई मारा, कितना लो मारा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि अभी जो आज जो प्राइस एक्शन या फिर आज जो मूवमेंट हो रहा है वो प्रीवियस डे के हिसाब से कैसा चल रहा है। फिर वो मेरा डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंट्री लेना है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ओके, दूसरा होता है
कि पिवट पॉइंट्स, पिवट पॉइंट का मतलब होता है कि स्विंग हाई एंड लो। जैसे आपका ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक एग्जांपल था, ये स्विंग हाई मारा था, ठीक है। यहाँ से आने के बाद में फिर में ये पॉसिबिलिटी यहाँ से रिवर्सल हो सकता था, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता था। सिमिलरली मतलब यहाँ से आप देखेंगे एक बार यहाँ से नीचे आया तो एक ये आपका स्विंग हाई मतलब आपके स्विंग हाई जो स्विंग लो है वो आपके एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे आया फिर ऊपर गया तो ये स्विंग हाई आपका बना था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ तक आया तो ये आपका सपोर्ट पॉइंट हो गया। फिर इसको ब्रेक किया तो ये आपका पहले जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करने लगेगा। ओके, दूसरा ये होता है कंसोलिडेशन एरिया। कंसोलिडेशन एरिया का मतलब है जहां पे प्राइस काफी देर तक रुका रहता है और वो मेनली क्या होता है, वो एक रीजन बन जाता है। रीजन का मतलब एक ऐसा स्पेस बन जाता है ओके। प्रियंका जी एक्चुअली अभी ये डेमो क्लास है, सो ये मतलब बिगनर्स के लिए इतना वरी करने की टेंशन नहीं है। जो लोग मतलब आगे ट्रेड करना चाहते हैं ओके, या फिर जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पे हम। तो अभी आपको इतना वरी मतलब होने की वरीसन करने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको हम कवर करेंगे फॉर ऑल द रजिस्टर्ड यूजर्स। बेसिक से शुरू करेंगे फिर से, तो ये आपका रिवीजन में आ जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी, ये क्लास दोबारा लेंगे ओके। जल्दी सर डोंट वरी, हम ये चीज दोबारा से रिपीट करेंगे ओके। ओके कंसोलिडेशन एरिया वही है कि जहां पे आपका एक हिसाब से यहाँ पे जनरली क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन जैसे होते हैं या फिर जिनको बोलेंगे स्मार्ट ट्रेडर्स, या फिर जो लोग बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में इस पर्टिकुलर, या फिर जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुछ देर पहले ही आपको, हाँ यहाँ पे आप देखते हैं ये जो एक्युमुलेशन एंड जो आपका कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे दोनों हो जाते हैं एक हिसाब से। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो छोटी छोटी अमाउंट में ट्रेड्स करते हैं ओके, बिफोर दे डिसाइड कि एक ह्यूज अमाउंट में ट्रेड करना है मुझे। तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे वो छोटे छोटे बायर्स मतलब वो जैसे एवरेजिंग जो होता है वो लोग ऐसे करेंगे। सपोजली उन्हें 1000 शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, तो 500 मतलब 50 अभी करेंगे, 100 इस लेवल पे करेंगे, फिर उसके बाद में और नीचे आएगा तो फिर और वो करेंगे, ठीक है। तो दे स्टार्ट एक्युमुलेटिंग एट पर्टिकुलर जोन। तो आपको वो रीजंस पहले, उस रीजंस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपके पास में बहुत सारा मतलब बैलेंस है तो अच्छी बात है, बट हमें ट्रेड करना है जनरली, या फिर हमें ट्रेड करना होता है उनके साथ में जो बड़े बड़े प्लेयर जो कि मार्केट को मूव करते हैं ओके। तो हमें मेन वही डिटेक्ट करना है कि बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स ने कहां कहां पे एंट्री की है। देन इसके बाद में आता है रिजेक्शन एरिया। रिजेक्शन एरिया का मतलब जहां से प्राइस मतलब रिजेक्ट मारा है, मतलब ऊपर जा रहा था या फिर नीचे जा रहा था और फिर अचानक से रिवर्सल मारा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था पर यहाँ से रिजेक्शन मारा, ठीक है। तो हम इस जोन को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल का जो नीचे आया और नीचे गया लेकिन अचानक से रिजेक्शन मारा, तो जो ये आपका जिसको बोलते हैं लेग बोलो, या फिर आपका ऊपर गया तो आपका हेड हो गया, नीचे इसको वीक जनरली बोलते हैं, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये आपके रिजेक्शन रीजन्स होते हैं या रिजेक्शन लेवल होते हैं। तो यही डिसाइड करते हैं आपकी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन। इनसे आप लेवल नहीं डिसाइड कर सकते, बट एक जोन आपकी डिसाइड हो जाती है ओके। एंड देन उसके बाद में आता है कि या फिर
पिछली ऐसा हुआ कि उस पर्टिकुलर रीजन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमने पास्ट में देख लिया, या फिर होता है कि अचानक से गैप या गैप डाउन खुला हो, मतलब अचानक से कोई न्यूज आई हो, या फिर मान लीजिए किसी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, या फिर कंपनी कोई मतलब नया इनिशिएटिव लेती है, या फिर मतलब कंपनी चाहती है कि अपना उसका जो मार्केट का क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यूएशन है वो अच्छा रहे, तो अपने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लेती है, और जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे यस मूवमेंट होते हैं, कोई न्यूज आती है उसके बेसिस पे भी मूवमेंट होते हैं। तो अचानक से मूवमेंट जब ऊपर खुलता है तो आपको ये समझना चाहिए कि अचानक से जब ऊपर खुला है तो अचानक से मतलब सारे बायर्स जो थे वो जितने भी प्राइस पे मिलना चाहे उस प्राइस पे वो एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जो उसका ओपनिंग पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर कैंडल का, तो वो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाता है। या फिर कोई बैड न्यूज आई तो मार्केट आता है मतलब जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो बहुत नीचे खुल गया है, तो वो जो रीजंस होते हैं वो ओपनिंग जो लेवल है वो आपके बहुत मैटर करते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करेंगे। अगर नीचे खुला है तो आपका वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, और अचानक से ऊपर खुला है तो आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, देन इसके बाद में आता है कि ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका कैसा सिनेरियो है। एक एग्जांपल है रिजेक्शन, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से इस जोन से रिजेक्शन मारा है, तो हम वेट करेंगे इस जोन में आएगा क्या, यहाँ से आया, फिर देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया। सिमिलरली लास्ट स्विंग हाई कैसा मारा है, फिर उसके बाद में आप देखिए वहां से प्राइस ऊपर गया है। सिमिलरली यहाँ पे जो मैं बोला था कंसोलिडेशन फेस हुआ कि यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेस हुआ था, तो यहाँ पे जब दोबारा आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो एज ए सपोर्ट काम करेगा। ओके, और यहाँ पे स्मार्ट मनी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, और मेन चीज यहाँ पे स्मार्ट मनी जो होता है वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो कि पर्टिकुलर स्टॉक का मूव करते हैं, तो उनके लिए वो जोन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो हमें भी मैटर करना चाहिए। सेम चीज आता है कि फ्लिपिंग जो मैंने बताया था कि पहले जो सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, देन वो भी दैट बिकम्स योर रेजिस्टेंस। देन सिमिलरली फ्लिपिंग की तरह ये भी काम करता है, कोलिनी का जैसे एग्जांपल है। अब ये होता है कि ये जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, कि वो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, वहां से रिवर्सल मारेगा कि नहीं मारेगा, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो सबसे जो पहला है कि वो रिसेंसी है, मतलब कितने अभी प्रीवियसली वो कितने टाइम पहले बना है, वो पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट कितने टाइम पहले बना है, वो जितने टाइम मतलब जितना रिसेंटली बना होगा वो उतना ही हमारे लिए यूजफुल है। ओके, एंड वहां से रिवर्सल कितने टाइम पहले लिया है, सेम चीज। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब उस लेवल पे कितनी बार रिजेक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, मतलब 2-3 बार रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर रिजेक्शन काफी मल्टीपल टाइम्स हुआ, देन यहाँ पे भी एक बार हुआ, 2-3 बार हुआ। तो सिमिलरली यू हैव टू काइंड ऑफ सी कि वहां से कितनी बार रिवर्सल हुआ है। ओके, सो दैट बिकम्स योर काइंड ऑफ पॉइंट जहां से पॉसिबिलिटी हो सकता है सिमिलर एक्शन इन फ्यूचर हो। ओके, और थिंग इसका एक और मतलब ये होता है कि अगर ज्यादा टाइम उस लेवल को टच किया तो हो सकता है वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, और वो ब्रेक कब होगा उसका भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर हम आपको क्लास में समझाएंगे, एंड वो आपको फॉलो करेंगे तो आपको डिटेक्ट हो जाएगा कि कैसे मतलब कब ब्रेक डाउन हो गया, कब पॉसिबली ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, मतलब कब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो सकता है। सिमिलरली होता है डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब है वहां पे कितना डिसेंट प्राइस एक्शन हुआ है। डिसेंट क्या होता है कि कितने टाइम तक रुका है, मतलब वहां पे एक तो पहली बात तो वहां पे उस लेवल पे कितने टाइम तक रुका, वहां से गया कैसे है, मतलब पास्ट इवेंट पे। ओके, वहां पे
किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ है वहां पे, मतलब ऊपर नीचे हुआ, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई, या फिर बिल्कुल साइडवेज चलता रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक टाइम पे तुरंत रिवर्सल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत टाइम तक उसी टाइम पे रुका रहा, मतलब आई थिंक 6-7 डेज, वहां पे 1 वीक तो जनरली रुका रहा, ओके। अगर ये डेली चार्ट आते हैं, यहाँ पे 6-7 डेज रुका रहा, ओके। तो ये लेवल्स मैटर करता है कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, ठीक है। और मेन चीज है कि अगर उस लेवल से उसने रिवर्सल मारा है तो वहां से कितना दूर गया है, मतलब ये भी मैटर करता है। अगर वो ज्यादा दूर नहीं गया है तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट हो जाएगा, ओके, या ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस लेवल को तोड़ सकता है, ठीक है। अगेन वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको वहां पे देखना है कि वॉल्यूम कितना, मतलब वॉल्यूम का मतलब है वहां पे एक्शन कितना हो रहा है, और एक्शन कितना हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ओके। तो वॉल्यूम दिखाता है कि वहां पे लोग कितने ज्यादा एक्टिव हैं, और ये वॉल्यूम दोनों साइड से भी आ सकता है, मतलब बायर्स भी कर सकते हैं, सेलर्स भी हो सकते हैं, ओके। और मेन चीज है जब यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना है, मतलब जैसे होता है कि एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, यहाँ पे जनरली क्या होता है, अगर सपोजली किसी ने यहाँ पे कोई जोन डिसाइड की होती है, इस कैंडल ने ब्रेक ऊपर तो ओपन हुआ है लेकिन फिर वो नीचे आ गया है। जनरली क्या होता है, अगर हड़बड़ी में हम ट्रेड करते तो वी कुड हैव मेड मिस्टेक और यहाँ पे हम बाई कर लेते, ठीक है। बाई करते ही फिर आपको क्या होता कि आप अच्छे खासे लॉस में होते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपको डिमोरलाइज कर देती है, ओके। देन आता है कि ब्रेक कब करेगा, ठीक है। ब्रेक वही करेगा कि आपको सबसे पहले ये है कि सपोर्ट जब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो जनरली सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा हो तो जो आपके रेजिस्टेंस है वो पॉसिबली ब्रेकआउट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर साइडवेज चल रहा होता है तो आपके दोनों भी ब्रेक हो सकते हैं, सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है और रेजिस्टेंस भी। ये होता है कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज में आपको ध्यान में रखना है कि वो जो प्राइस एक्शन उस पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है वो एक बार ब्रेकआउट हो, हमें डायरेक्शन मिले कि यस पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉसिबल होगी, ठीक है। और उस लेवल को जितना ज्यादा बार ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो वो लेवल उतना ही हमारा वीक होता जाता है, ओके। तो दिस इज योर मंत्र। जैसे एग्जांपल में देता हूं आपको, अगर ये फर्स्ट टाइम यहां से होता तो स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ जोन फॉर सेलिंग, सेकंड टाइम किया तो थोड़ा स्ट्रांग हुआ, मतलब थोड़ा वीक हुआ। देन अगर बार बार वहीं पे आ रहा है तो मीन्स लाइक बायर्स आर काइंड ऑफ फोर्सिंग इट कि हाँ, मतलब पहली बात तो जो सेलर्स हैं वो यहाँ, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपको ध्यान देना है कि उस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट होने के बाद में कितना दूर जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से कम मतलब दूर कम होता जा रहा है। तो इन द सेंस कि आपको क्या लग रहा है कि वहां पे जो सेलर्स हैं जो कि प्राइस को नीचे ले जा सकते थे वो वहां पे उतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर उसका उल्टा हो सकता है कि जो बायर्स हैं वो प्राइस को नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत मैटर करता है कि यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ओके। और मेन चीज होता है कि यहाँ पे आपको ढूंढना है कि एग्रेसिवनेस किधर है, वो बायर्स में है या फिर आपके सेलर्स में है। बायर्स में होगी तो प्राइस विल सर्टेनली ब्रेक आउट योर रेजिस्टेंस जोन, और अगर वो सेलर्स में है तो सपोर्ट जोन आपका वो पॉसिबली विल ब्रेक डाउन, ओके। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन यहाँ पे एक बार ऊपर गया एंड देन यहाँ से एक रिजेक्शन का साइन आया, ठीक है। रिजेक्शन का साइन कैसे आया, यहाँ पे आपको ये जो कैंडल ओपन, मेन चीज है रिजेक्शन जितना ज्यादा होता है उतना पॉसिबिलिटी होता है कि प्राइस नीचे जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब प्राइस उस डायरेक्शन के अपोजिट में जाएगा, तो यहाँ पे अपसाइड रिजेक्शन मिला है, मतलब डाउन साइड आपका प्राइस एक्शन नीचे जाएगा। तो अब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो अच्छा खासा हुआ, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी बार इसको इस पर्टिकुलर लेवल को
टेस्ट किया गया है 1 2 3 4 दिन देन मार्केट मूव अप, यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में बहुत तेजी से हुआ एंड देन सी वॉल्यूम कितना तेजी से आया हुआ है, और वॉल्यूम जितना ज्यादा आता है मतलब वहां पे जो एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है। ओके, एग्रेसिवनेस ज्यादा है तो मतलब आपका प्राइस एक्शन बहुत तगड़ा होगा। अब जैसे मैंने आपका रेजिस्टेंस टेंड टू ब्रेक इन अपवर्ड अप ट्रेंड, तो सिमिलरली जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड आपका अपवर्ड हो रहा है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी ब्रेक होती जा रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अप ट्रेंड है तो जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट होती है, ब्रेक डाउन होती है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो जोन टाइप का बनता जा रहा है, तो जो जोन है वो ब्रेक, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोजिटली प्राइस अगर ये नीचे आता तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता था। ओके, बट सिंस ट्रेंड इज अपवर्ड तो आपका जनरली जो रेजिस्टेंस आने वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस जोन था ये ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पे बना फिर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ट्रेंड इन अपवर्ड, तो आपको इसमें मेनली क्या है, ट्रेंड जो है ट्रेड जो करना है वो ट्राई टू ट्रेड विथ ट्रेंड, मतलब आपको ट्रेंड के साथ जाना है। कुछ लोग मतलब अपोजिट में ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करते हैं, देन दैट्स पर्सनल चॉइस, मतलब सबकी अलग अलग चॉइस होती है एंड द वे ऑफ ट्रेडिंग भी सब लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। सो यू हैव टू बी लाइक चूज योर वे ऑफ ट्रेडिंग। देन आता है कि मतलब हमने अभी आप देख लिया कि ट्रेंड लाइन हो गई आपका, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, जोन हो गई, मूविंग एवरेज हो गया। देन उसके बाद में आता है एक ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन इज जनरली यूजफुल फॉर द स्टॉक्स हु आर लिस्टेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो देयर आर आई थिंक अराउंड 140 स्टॉक्स, वो देख लेंगे कितने स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं तो उनमें एक ऑप्शन चेन एक कॉन्सेप्ट है जहां पे जो कि एक हमारा इंडिकेटर होता है कि किस लेवल तक मतलब सपोर्ट है और यह किस लेवल तक मतलब किस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है, या फिर किस पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रांग मतलब जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है ये आपके जो लेवल्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपको एक्सट्रीम एंड तक कहां तक जा सकता है बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, जो अभी आपने चार्ट देखे वो आपको प्राइस एक्शन दिखाते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं कि आपको आप हाउ योर ट्रेंड इज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग और बिहेविंग। ठीक है, बट देयर आर अंडरलाइंग थिंग्स दैट मे अफेक्ट योर लाइक मूवमेंट एंड विच आर ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन ये इंडिकेट करता है कि एक प्राइस किस एक्सटेंट तक जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके टारगेट डिसीजन मेकिंग में भी आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर उस पर्टिकुलर लेवल पे कितने लोगों का इंटरेस्ट है। जितने ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है मतलब वहां पे प्राइस एक्शन या फिर मतलब एज पर द डेटा होगा। ठीक है, और जितना कम होंगे उतना वीक वो लेवल होगा। ओके, अगर वो रेजिस्टेंस है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो रेजिस्टेंस बहुत वो वीक हो। ठीक है, और सपोर्ट है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है को वो वीक सपोर्ट है। ओके, और ठीक है, तो ये सिमिलरली है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे टाइटन का, एंड टाइटन का हम लोग ये चीज हाँ, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी जो टाइटन का एग्जांपल दूंगा आपको, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ तो बताऊंगा कि यहाँ पे इसका भी सिनेरियो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे और हैंड्स ऑन काइंड ऑफ ड्राइंग करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि मतलब कैसे उसको मतलब हम लेवल समझ सकते हैं, और हम वो चार्ट पे ड्रॉ करेंगे कि हमारे पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो जो मैंने चार आपको तरीके बताए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ट्रेंड लाइन बनाना है, या फिर हमें मूविंग एवरेज यूज करना है। उसके बाद में जो फोर्थ है वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये चार मेथड्स हैं। एक पांचवा मेथड्स भी है जो कि फिबोनाची मेथड है, जो कि थोड़ा मतलब एडवांस लेवल का है।
तो वो आपको क्लास में ही समझ में आएगा, ये चीज समझने के बाद में, ठीक है। हाँ या तो आप अभी हम जाते हैं टाइटन के चार्ट पे, ठीक है। This way Ashish like Wait. Are you guys able? Yes, I am trying to find it. Are you able to see the screen? Yes, Ashish. Okay, so you can see the Titan company chart, right? Yeah. Okay. So you are seeing कि ये यहाँ पे इस तरह का चार्ट आपको जनरली मिलेगा, and you have to find support and resistance based on your understanding. Okay. ठीक है, तो आप और दूसरा मैं ले जाऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन चेंज। तो आप जैसे NSE इंडिया में जाएंगे, यहाँ पे मैं NSEindia.com पे गया, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये ट्रेडिंग जनरली क्या होता है, चलो मैं आपको से कुछ लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे NSE इंडिया पे जैसे आप जाएंगे तो इस तरह का आपको वेबसाइट दिखेगी, एंड आपको जाना है मार्केट डेटा पे, ठीक है। मार्केट डेटा में एक ऑप्शन है ऑप्शन चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन चेंज का एक पर्टिकुलर मतलब व्यू पॉइंट आएगा। वहां पे फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जो निफ्टी है, इंडेक्स है, उसको ट्रैक करना है या फिर एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक करना है। तो यहाँ पे जो जितने स्टॉक्स हैं वो सारे आपके FNO मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं वो आपको बता देंगे बाद में। Then comes Titan, okay. Then we will go to Titan. Yes. Okay. Titan पे जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखेंगे कॉल्स पुट्स, ठीक है। कॉल्स का मतलब ये समझ लीजिए, कॉल्स में जो बायर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, पुट्स में जो बायर है वो सोच रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। ये मतलब जनरल व्यू पॉइंट है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि कॉल्स को जो सेल करते हैं वो आपके उनका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। पुट्स के जो सेल करते हैं वो सोचते हैं कि प्राइस विल मूव अपवर्ड। तो दे आर काइंड ऑफ इंटरचेंजेबली लाइक क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, OI है, चेंज इन OI है, वॉल्यूम है, IV है, LTP है, चेंज इन प्राइस है, बिड क्वांटिटी जो आपका मतलब कितने पे बाय हो रहा है, कितने पे डिमांड कर रहे हैं, कितने पे सप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, ये मतलब जो कि आपके पर्टिकुलर हर स्टॉक के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होंगे, ठीक है। और ये आपका करंट प्राइस है 1820, ओके। OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पे ओपन इंटरेस्ट हाई होगा वहां पे चांसेस है कि वहां से रिवर्सल मारेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट का मतलब वहां पे रिवर्सल के चांसेस हाईएस्ट हैं। सिमिलरली यहाँ पे पुट्स का मतलब जैसे मैंने बोला कि जो बाय करने वाले हैं, यहाँ पे जनरली हम क्या होता है कि हम बायर्स पे फोकस नहीं करते हैं, हम सेलर्स पे फोकस करते हैं। क्योंकि जो आपके ये प्रीमियम की तरह होता है, जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं वहां पे आप प्रीमियम भरते हैं, राइट। तो वहां पे प्रीमियम जैसे भरते हैं तो प्रीमियम में क्या होता है, आपकी रिस्क एक लिमिटेड होती है, ठीक है। कि मैंने 500 रुपए भरे हर महीने का या फिर पर्टिकुलर 500 का वन टाइम वो है, और हमारी ये मतलब क्या बोलते हैं, इफ समथिंग हैपेंड तो जो भी उस पर्टिकुलर पॉलिसी के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे वापस होंगे। तो सिमिलरली जो आप प्रीमियम भरते हैं, सिमिलरली यहाँ पे प्रीमियम होता है, जैसे उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट है आपकी 30 सितंबर, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी लिमिटेड जो बायर्स होते हैं उनकी लिमिटेड रिस्क होती है, और जो सेलर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड रिस्क होती है, मतलब उनका कोई रिस्क डिफाइंड नहीं है। तो इसमें आपको फोकस करना है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से,
जिनके पास में रिस्क मतलब बहुत ज्यादा है कंपेयर टू योर बायर्स। तो हम ये देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पुट्स में कहाँ पे है, और इसका क्या बोलते हैं कॉल्स पे कहाँ पे है। तो जब आप जाएंगे, ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट सबसे लास्ट कॉलम है यहाँ पे और सबसे फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है 672 विच इज कमिंग एट 1900 प्राइस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप जब जा रहे हैं तो ये आपका 1700 पे, और जो आपका करंट प्राइस चल रहा है वो 1822 या 1819 जो भी मतलब चल रहा है, 1820 हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका करंट ओपन इंटरेस्ट में, हाँ जो कॉल में हम देख रहे हैं, कि यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट ये आपका ओपन इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1900 पे, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे पुट्स में देख रहे हैं हाईएस्ट कहाँ पे है 361 इज अराउंड 1700, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इन दो लेवल पे एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो एक आपका हो गया 1900, ओके, एंड सेकंड आपका हो गया 1700, राइट। ये आपके रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए बेस्ड ऑन योर डेटा, राइट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन चेन बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका जो डिटेल स्टडी है वो आपकी मतलब डिटेल में कैसे एंट्री एग्जिट लेना है वो मतलब ड्यूरिंग क्लास वी विल अंडरस्टैंड, बट ये आपकी इन जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो आपके लेवल हैं ये थोड़ा आपके बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सेकेंड लेवल हो जाएगा 1800, सेकेंड लेवल यहाँ पे हो जाएगा 1860, ओके। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड जो हाईएस्ट हो आपका 210 यहाँ पे आ रहा है तो बहुत ऊपर है, वेल एंड गुड। यहाँ पे आ रहा है 1800। सो अब दूसरा मैंने क्या बताया था, ओके, दूसरा जो था आपका मूविंग एवरेज। चलो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने जो चार्ट बनाया है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसके बाद में हम ड्रॉ भी करेंगे, ओके। What is the recommended moving average like intraday or equity? ओके, तो मैंने आप अभी बताया कि देयर इज नो काइंड ऑफ यूनिवर्सल मूविंग एवरेज दैट यू कैन यूज, बट लाइक द जनरल काइंड ऑफ मूविंग एवरेज दैट इज बीइंग यूज्ड इज 50, 20 एंड 14, ठीक है। इंट्राडे के लिए जनरली लोग 14 एंड 20 यूज करते हैं। 50 जब 5 मिनट्स में करते हैं तो लोग 50 यूज करते हैं, बट आई डोंट, मतलब ये चीजें मैं यूज नहीं करता हूँ। सो बट आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ एडवांस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्राइस एक्शन तो आपको उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग एवरेज की तो बिल्कुल आपको नहीं पड़ेगी। बट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मतलब ट्रेडिंग की जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए मूविंग एवरेज मैटर्स, ओके। तो ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, ओके। देन वी विल गो टू मूविंग एवरेज, ओके। तो मूविंग एवरेज हमने क्या किया है, मूविंग एवरेज हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज। तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आई विल जस्ट इनेबल इट, और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम कर दूंगा 50। अगर मैं यहाँ पे सपोजली 20 करता हूँ तो मुझे क्या पॉइंट दिखता है, ठीक है। तो आई एम नॉट फाइंडिंग सुटेबल काइंड ऑफ पॉइंट जहां से रिवर्सल हुआ, तो आई विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब 20 पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी जगह पे वो दिख रहा है कि 50 जैसे करते तो यहाँ पे रिवर्सल दिखा, यहाँ पर रिवर्सल दिखा, यहाँ पे दिखा, ओके। तो ये आपका सेकंड हो गया। तो हम उसको लेबल भी करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर
ऑप्शन चेन, and this is your moving average. तो ये आपका डायनेमिक हो गया। दिस यू विल लर्न इन लाइक क्लास। ओके, अब उसके बाद में आते हैं हम ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है? अब जनरली क्या होता है, हम देखेंगे कि जो हायर हाइज हैं या लोअर लोज हैं उनको मैच करने की कोशिश करेंगे। तभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्विंग लो है, तो एक आपका ये लो हो गया, एक ये लो हो गया, उसको हम मैच करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सी कि वो कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ पे पॉसिबली हो सकता है। तो वी विल नेम इट एज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पॉइंट बोल सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आते हैं अब क्योंकि हमें लॉन्ग साइड में एंट्री लेना है, तो वी विल गो फॉर लाइक हम सपोर्ट पे ही अभी फोकस करते हैं रादर देन गोइंग फॉर, क्योंकि ट्रेंड हमारा जो अपवर्ड की डायरेक्शन में, आप यहां से यहां देखेंगे तो ट्रेंड जो है अपवर्ड की डायरेक्शन में है, तो वी विल लुक फॉर द पॉसिबल सपोर्ट पॉइंट। ओके, देन उसके बाद में आता है कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आप यहाँ पे ये चीज आपको देखनी है कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी, मतलब कहाँ कहाँ से रिवर्सल हुआ है अभी तक। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, तो जैसे मैंने आपको बोला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन की बजाने के बजाय आपको जोन बनाना है, और जोन ऐसे बनाना है जहां पे वॉलेटिलिटी दिखी हो, जहां से रिवर्सल मारा हो। तो मैं अभी यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा एंड देन तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक, ये आपका एक जोन है जहां से उसने रिवर्सल मारा हुआ है। ओके, ओके, एंड देन यहां से यहां पर भी आप देखेंगे तो इस लेवल को सपोर्ट किया हुआ है। अब जैसे यहां पे देखते हैं तो एक हमारा ये लेवल बन जाता है जहां से सपोर्ट पॉइंट किया है। सिमिलरली यहां से रिवर्सल मारा है, तो ये भी एक आपका रीजन हो जाएगा जहां से पॉसिबली सपोर्ट पॉइंट ले सकता है। और आप देख रहे हैं कि उस लेवल पे ऑलरेडी सपोर्ट यहां से देखिए, यहां से एक ब्रेकआउट हुआ ये लेवल, फिर इसके बाद में इट हैज काइंड ऑफ टेकन सपोर्ट देन मूव्ड अप। ओके, बट यहां पे क्या हुआ है 1900 हाँ, पहले जो थे आपका रेजिस्टेंस, हाँ पहले जो था आपका रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट था, वो भी सपोर्ट पॉइंट रहा। पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट पॉइंट हो गया। तो इन माय ओपिनियन, मतलब मैं ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं कि इस पर्टिकुलर लेवल से, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन कैसा है आपका, एक तो ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट कर रहा है कि पॉसिबिलिटी ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जा सकता है, ये जो आपका सपोर्ट पॉइंट है वहां से ऊपर जा सकता है, और ये जो हो सकता है जब ऊपर आए तब हो सकता है। ठीक है, तो अभी तीनों पॉसिबिलिटी है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे जो नियरेस्ट टारगेट होना चाहिए वो मेरा ये हो सकता है, दैट इज 1900। बट मुझे यहां से अभी इस लेवल से रिवर्सल दिखना चाहिए। ओके, सो दैट्स हाउ यू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, This is one thing we are doing lots of things, right? Is there any already like functions
that we can apply and we can avoid of like doing all these exercises and that can save our time? No, actually यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपका वो नहीं है शॉर्टकट्स, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं शॉर्टकट्स. ओके, you have to be kind of. See, what is that mean? Like we can think like this can be a support level, but that can be a resistance level as well, and that price can goes down, right? So maybe like possibility is like sometimes you may be right, and most of the time it can be wrong as well, right? तो देखिए जो स्टॉक मार्केट है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है. देयर इज नो सर्टेनिटी इन द स्टॉक मार्केट, रिमेम्बर दैट. सर्टेनिटी नहीं है कि आपको जैसा आपने सोचा आपके अकॉर्डिंग चलेगी. इवन मतलब ऐसा होता तो मतलब जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो मतलब एक ही स्टॉक में वो कर देते हैं और वो सोचते कि नहीं ये तो ऊपर जाएगा ही. ओके, बट नहीं, वो स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है वो तो चलिए हमारे हाथ में नहीं है, बट हाउ मच कॉन्फिडेंट वी कैन बी दैट. हाँ, तो देखिए आपको जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास में कितने कॉन्फिडेंस आ रहे हैं. आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है, आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद में मेरा मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है. तो आपके पास में जितने नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं, जितने ज्यादा आपके कंफर्मेशन आता है या फिर जितने ज्यादा एक ही डायरेक्शन में बोलेंगे कि हाँ यहाँ से एक पर्टिकुलर लेवल से रिवर्सल मार सकता है, जितना ज्यादा मतलब लेवल्स आपके आ जाएंगे, जितने ज्यादा फैक्टर उस चीज को सपोर्ट करेंगे, मतलब जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको जितने ज्यादा फैक्ट्स जो है सपोर्ट करेंगे उतना पॉसिबिलिटी है कि प्राइस विल फॉलो व्हाट यू हैव थॉट ऑफ. Others, I have only one question. Yeah. Suppose like price is like lots of different interests are getting added. Like earlier it was 2 lakhs and now it is 3 lakhs and 4 lakhs. You are telling if you like if there are more number of open interests, there is a chance of reversal, right? Of course. So how it will reverse? Like it should go high or high and high, right? नहीं. If you are adding more open interest, like it should not reverse. It should go in up and up. No, नहीं. तो ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर ऑप्शंस में आता है वो सेलर्स की वजह से भी आता है. तो सेलर्स इतना रिस्क क्यों लेंगे अगर उनको उस लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. उनका कॉन्फिडेंस होगा तभी वो सोच रहे हैं ना कि इस लेवल से रिवर्सल मारेगा, क्योंकि उनकी रिस्क अनलिमिटेड है. जो बायर्स हैं उनकी रिस्क लिमिटेड है. उन्होंने अगर मान लो 500 का प्रीमियम दिया तो उनका रिस्क 500 रुपए है. लेकिन जो आप क्या बोलते हैं जो मतलब सेलर्स हैं उनकी अनलिमिटेड है, मतलब 500 के वो मतलब 10 टाइम्स भी उनको लॉस हो सकता है. सो दे हैव मोर रिस्क इन हैंड. ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं. ओके, ये साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, वो जो साइकोलॉजी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चीज मतलब कोर्स का एक पार्ट है. And one thing, whatever and all that is like you are telling 27 September you choose the date, right? तो ये क्या 27 सितंबर को इसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा उस डेट के जो भी. हाँ, उस डेट के अगर ऑप्शन में या फ्यूचर में आपने ट्रेड किया है तो उस डेट के मतलब क्लोज होने के पहले ही आपको स्क्वायर अप करना पड़ता है. नहीं तो उस डेट को ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा, राइट? हाँ, प्राइस हमारे ओपन कोई प्लेटफॉर्म होता है कि आपको चार्ज पेनल्टी ले लेता है उसको, क्योंकि उसे स्क्वायर अप करना पड़ता है. तो कोई नहीं लेता है. तो इट डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर. ओके, like one was on fire, but yeah, it's going to tell like try to understand. But yeah, like this is like overview list. So like I'm not really interested, but yeah, I with this also. Okay. Please go ahead. Yeah. So. ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया. सो एज यू विल गो अलोंग यू विल फाइंड लाइक कि आपके पास में बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं. ये तो जस्ट वन स्टॉक है, ठीक है. मतलब आपको मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में है तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. आप मतलब इसीलिए जो हमारा कोर्स है उसमें मतलब हम जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. आप 100 स्टॉक को एक साथ नहीं मतलब मॉनिटर कर सकते हैं. आपके पास में 100 पीसी भी होंगे तो आपकी आंखें दो ही हैं, ठीक है. यू कांट काइंड ऑफ ट्रैक ऑल दिस स्टॉक. लिमिटेड टाइम एज वेल. या इट्स वेरी like the market is moving it's very volatile, right? So you can't track. yes. तो अगर आपके पास में आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है
आई थिंक मेरा टेलीग्राम आप देखते होंगे तो मैं जनरली मैक्सिमम 3 स्टॉक्स इन अ डे, उससे ज्यादा मैं स्टॉक्स नहीं देता हूँ, क्योंकि वो मेरे regarding this only once in the last Axis night, I would like to ask some quick questions. Once you will be like end up with this presentation. Please reserve 5 minutes last like we will do Yeah, some sure. quick questions like. Okay, so we are done for डेमो क्लास, एंड जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिनका हो गया है वेलकम टू द वेलकम टू न्यू लाइफ। ओके, अगर आप मेहनत इसमें करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर। या श्योर, नाउ यू कैन आस्क। Since I just wanted to add, like I will fresh trader like who has recently started. Okay. What all things you recommend, do's and don'ts? Like first of all, you go through this channel, that channel, follow this. No. मैं बोल रहा हूँ आप अभी चैनल फॉलो मत कीजिए, ना ही मेरा कीजिए ना ही किसी और का कीजिए। ओके, फर्स्ट जो आपकी 30 जो भी मतलब आपकी 1 महीने की जो क्लासेस हैं, अटेंड दैट। ओके, उनको अटेंड करने के बाद में कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई मैं आपको वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टास्क दिया है, तो डू दैट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर लाइक फ्यूचर इंडेवर। आप फ्यूचर में जब ट्रेड करेंगे तो आपको वो सब करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि इन फ्यूचर यू फाइंड समथिंग, मतलब या जो एआई है या किसी और के थ्रू आपने कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया, कोडिंग आपको होने लगी, तो वो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट जो आपको मैनुअल है उसमें आपकी दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी एआई। ओके, तो आपको मेन चीज फोकस करना है कि आप सबसे पहले जो आपके पास है वो लर्न करना है। लर्न करने के बाद में उसको प्रैक्टिस में लाना है। और अभी आप मतलब बिगिनर हैं, तो आई वुड से कि अगर आपको इन फ्यूचर या फिर आने वाले टाइम पे 1 साल में आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो स्टार्ट विद जस्ट 10,000। ठीक है, डोंट गो फॉर कि मुझे आज ही के दिन मुझे मतलब डबल करना है, पैसे ट्रिपल करना है। ठीक है, I started 2 months back. Okay. And during our course, we could like follow the like big investors that can like change the market, like that are like handling the market as well. Yeah. So by the time they will be handling it, right, they will be buying or selling it. How we will be up to date, right? Yeah. Otherwise, like we will be only followers only, and by the time we are going to buy those stock, maybe they will sell out and they will do profit booking, right? Yes. So any recommendation for that I was looking. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप वॉचिंग न्यूज। ये मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि न्यूज एक बहुत मतलब ऑनेस्टली न्यूज जो है उसमें जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग प्रोमोटर्स होते हैं। प्रोमोटर्स का मतलब उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकता है इन्वेस्ट किया हो, नहीं किया हो, आई डोंट केयर। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। अगर सपोजली उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उनका मकसद होता है कि वो उनके लेवल तक आए, उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लें, प्रॉफिट बुकिंग करके वो निकल जाए। ठीक है, तो वो जो रिटेलर्स होते हैं हमारे जैसे, जो मतलब जो जिनका मतलब दे डोंट हैव दैट मच कैपिटल, तो वो लोग उन लोगों को फंसा जाते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि यार मतलब आप बाल मतलब खोपड़ी पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मैंने क्यों सुना वैसा। तो आप न्यूज देखना बंद कर दो। No. Yeah, they are lagging behind because of the news and other things. Okay, and एक और चीज है कि before you go for equity market मतलब शेयर मार्केट की बजाय आप सबसे पहले देखिए कि कमोडिटी मार्केट जो है, ओवरऑल जो आपका शेयर मार्केट है मतलब ग्लोबल जो मार्केट है वो अफेक्ट होती है आपकी कमोडिटी मार्केट से, क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो है सप्लाई डिमांड डिसाइड करता है। और मेनली जितने भी आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो सारे जो होते हैं वो कमोडिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको कमोडिटी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप मार्केट में जाते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि सप्लाई कम है तो प्राइस मतलब ज्यादा, सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली इससे आप कभी कभी किसी सीजन में टमाटर के प्राइस 100 रुपीज पे पहुंच जाते हैं, किसी सीजन में 5 रुपए केजी भी मिलने लगते हैं। ओके, तो सप्लाई एंड डिमांड मैटर करता है। ठीक है, तो वो जो सप्लाई डिमांड है दैट हैज टू बी स्टडीड, मतलब उसके लिए आपको न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में
कोई ऑथेंटिकेटेड न्यूज सोर्स है तो इट इज वेल एंड गुड, बट टीवी चैनल्स में मत जाइए, बिकॉज टीवी चैनल्स जो होते हैं मोस्टली दे आर पेड। ऑनेस्टली मैं गूगल न्यूज पे जाता हूँ, ऑनेस्टली बोलो मैं गूगल न्यूज पे सर्च करता हूँ एंड आई सी फॉर जेन्युइन काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि जी न्यूज पे आ गया या फिर CNBC पे आ गया तो उसको मैंने कर लिया। मतलब उसको मैं फोकस नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसका पर्टिकुलर कोई आर्टिकल है या फिर उसका पर्टिकुलर जैसे कोई आपका एक इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री का मतलब वो इन्वेंट्री बताती है कि हमारे अभी करंट स्टॉक कितना है, या फिर हमारे मतलब किसी भी चाहे क्रूड ऑयल का हो या फिर नेचुरल गैस का हो या फिर गोल्ड एंड सिल्वर, इन सब का क्या होता है कि ये पता करना था कि अभी हमारे पास में करंट स्टॉक्स कितना है। स्टॉक्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो उसमें फिर क्या होता है बाइंग नहीं होती है, बाइंग नहीं होगी तो प्राइस हो सकता है साइडवेज जाए फिर प्राइस और नीचे आए। ओके, सो दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरह जा सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में I don't want to highlight the whole thing. I have many more questions. I will be asking. If you guys want to ask, like, just begin. I will Okay. to ask. और अगर किसी के पास में और कोई क्वेश्चन है, ओके, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। पूछे। तो मैं कभी सोचता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा के सेल लगा दूं, बट स्टॉप लॉस जनरली रिकमेंड होता है कि 4 से 4 नीचे 10% या 5% नीचे, राइट? देखिए, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने भेजा है, ठीक है, मेरा लॉन्ग टर्म के लिए भेजना मैं नहीं चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि मार्केट कभी बहुत ज्यादा डाउन हो, उस केस में मैं सेफ रहूँ, बहुत ज्यादा यूज लॉस ना हो, ठीक है। तो उसके हाँ सारे सेल लगाऊं तो नहीं उसके लिए हम मतलब उसके लिए भी हमारे पास में स्ट्रेटजी होती है हेजिंग की। हेजिंग है, एवरेजिंग है, और क्या बोलते हैं आपके पास में दूसरा होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो एक ही सेक्टर से ना हो, कि एक ही सेक्टर से होगा, सपोजिटली इस सेक्टर में पर्टिकुलर कोई बैड न्यूज आ गई तो आपके सारे शेयर्स जो होंगे वो लॉसेस में जाएंगे, ठीक है। जब आपके पास में पोर्टफोलियो में आपके मतलब मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं तो आपका क्या होता है कि सपोजिटली एक सेक्टर गिरा तो दूसरा सेक्टर उसको संभाल सकता है, तो आपको वो चीज मेंटेन करना है। इट्स अप टू यू। अगर आप देखिए, आप मेन चीज मैटर करता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आपने क्या रखा है। आपने 1 महीने रखा है, 1 हफ्ते रखा है, 1 साल रखा है, 5 साल रखा है, या फिर मतलब जिंदगी जब तक चल रही तब तक रखा है, तो इट्स अप टू यू। अगर आपने जिंदगी भर के लगाया हुआ है, मतलब वही जिंदगी भर का इन द सेंस कि 15-20 साल का लगाया हुआ है, तो हाँ, तो उसमें क्या करना है आपको, जब डिप्स आए उसमें आपको एवरेजिंग कर दीजिए। मैंने लाइक कोई स्मॉल कैप कंपनी में लगाया, जो कंपनी हाँ, तो उसमें क्या करना है आप, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही अगर आपके पास में कोई कंपनी बैंकरप्ट जाती है, जस्ट सेल योर स्टॉक, क्योंकि बैंकरप्ट होने के बाद में देयर इज नो ऑप्शन कि आपको उसको रिवाइव करने वाला कोई आएगा। रिवाइव करने वाला आएगा उसके मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के हैविंग दिस प्रॉब्लम, they are working in some IT resource managers, right? So suppose like they are busy their work and all this, and meanwhile somebody is something in the stock market. तो मतलब उस केस से बचने के लिए मेरे को क्या, जितने 10 से 15 कंपनी जो भी मेरे पास शेयर है उसके लिए क्या, जो भी मेरे को सब्सक्रिप्शन लगता है उसको प्लस करा के और फिर मेरे को लगाना चाहिए। आई थिंक आपके पास में उतना टाइम तो होगा ही कि मतलब आप उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं ये, मतलब लंच के टाइम में तो आपको टाइम होता ही होगा। लंच का मतलब जो आपके ऑफिस आवर्स होते हैं वो 9:15 के तो पहले शुरू नहीं होते होंगे, या फिर 9:30 के तो पहले शुरू नहीं होते होंगे। इवन गवर्नमेंट उसमें भी 9:30 के पहले नहीं शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में 15 देखिए तो वही चीज, ये एनालिसिस नहीं, ये जो एनालिसिस है वो इसी पर्पस के लिए ही है कि आपको
स्टॉप लॉस या फिर जो एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट ही डिसाइड करने के लिए आपको एनालिसिस होती है कि अगर आप मान लीजिए आपने 100 स्टॉक्स में किया हुआ है तो एक बार आपने लगा दिया, फिर उसके बाद में एक अलार्म होती है, अलर्ट होती है, आप प्राइस अलर्ट लगा दीजिए। हर एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अगर वो प्राइस अलर्ट मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस को हिट करता है तो वो आपका टारगेट होगा तो एग्जिट कर जाइए, आपका एसएल हो तो उसमें एग्जिट वो कर जाइए, ठीक है। बट वो चीज जो होना चाहिए, जो एसएल ये सब कैसे करना है वो भी मैं क्लासेस में बताऊंगा कि आपको जो वॉलेटिलिटी है उसको माइंड में रखते हुए एसएल को कैसे मतलब शिफ्ट करना है। ये तो आपके एब्सोल्यूट वाले आपके जो ये जो अभी मैंने बताया, ये दीज आर योर एब्सोल्यूट काइंड ऑफ, ये जो जोन है या फिर ये जो आपका लाइन है, दीज आर काइंड ऑफ एब्सोल्यूट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बावजूद भी और कोई फैक्टर होते हैं जो कि आपको जो वॉलेटिलिटी को है उसको मतलब क्या बोलते हैं, ये आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं। वो जो वही जो होता है, मैं बता रहा हूँ, कंपनी में अचानक से कोई बुरी न्यूज आती है तो क्या होता है, लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो हो सकता है आज मतलब 10 ट्रेडिंग डेज में वो 5% ऊपर गए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें लोग एग्जिट नहीं करते, वो सोचते हैं कि भाई चलता रहेगा, ऐसे ही जिंदगी भर चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अचानक से कोई बैड न्यूज आती है, अचानक से बैड न्यूज आई तो फिर वो 5% गिरना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है, आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं देगा। जो 10 दिन उसने 5% ऊपर गया है और उसके बाद 10 दिन वो 5% नीचे आएगा तो आपका शेयर्स मतलब किसी लायक नहीं बचता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स में, या फिर आप ऐसा करो कि उसमें मतलब अमाउंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक लिमिटेड रखो, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स होते हैं या फिर कोई न्यूज बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट ट्रेडिंग स्टॉक, दे आर जस्ट की हाँ कुछ प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको बेच रहा हूँ, ठीक है। मतलब आज मेरा प्राइस चढ़ रहा था, उसका स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मैं उसको देखा तो प्राइस डाउन लेने लगा, मेरे को लगा प्राइस गिरने लगेगा, ठीक है। बिकॉज आई हैव टू दैट स्ट्रेंथ एंड RSI ऑन एंड आई थॉट दैट बुल इज लाइक यू नो गेटिंग टायर्ड। वो होता है स्ट्रेंथ तो 30 से 80 ग्राम दिख रहा था, तो आई एम लाइक थिंक दैट इट इज कटिंग अप्लाई, ओके। ये RSI ये सुनो, मैं ये I don't like, I don't use this RSI, I used to use them but unfortunately वो they doesn't help you, मतलब सडन फॉल में तो बिल्कुल नहीं आपको हेल्प आउट करेंगे। तो मेरा जो थिंकिंग क्या था, मैं सोचा क्या प्राइस गिरेगा, मेरी आई वाज रॉन्ग, तो मेरे को बाद में रिवर्स पिक्चर आई वाज रॉन्ग, तो सामने और प्राइस बढ़ने लगा मेरे को शेयर। तो मैंने जो सेल किया है इतना वो था मतलब डिलीवरी का था, ठीक है। और मेरे को साफ बोला था कि प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं वहाँ पे कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन देता है इसका, तो मैं क्या कन्वर्ट करूँगा तो फिर वो मतलब वो सेल वाला कुछ ऐसे हो जाएगा कि मैं उसको चाहता हूँ क्योंकि प्रॉफिट है स्टॉक उसको कन्वर्ट करके होल्ड कर उसको बेचना होता है, ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। जनरली देखो, एक मैं एग्जांपल जीरोधा का देता हूँ। जीरोधा में ऐसा ऑप्शन होता है कि आपने कोई प्राइस का टारगेट लगा देता है, जीटीटी होता है, मतलब वो अलर्ट बेस्ड ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो वहां पे सपोजिटली आपका टारगेट अचीव हो गया तो फिर उसके बाद में आप उसमें ऑर्डर लगा सकते हैं एग्जिट का, तो उसको लगाने के बाद में फिर आप एग्जिट हो जाएगा वो अपने आप। सिमिलरली एसएल ऑर्डर भी वहां पे लगा सकते हैं। तो दैट इज लाइक मैंने स्टॉक बेच दिया, ठीक है। उसके बाद मैं देखा कि स्टॉक और मतलब और काफी प्राइस बढ़ गया आज, और ज्यादा हाई प्राइस में मैं बेच सकता हूं। मेरे को तो ये नहीं वो ये जो ना ग्रीडी काइंड ऑफ जो सिचुएशन है, दैट यू हैव टू कंट्रोल। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो उनको एक दिन में 2 लाख बनाने की कोशिश मत करो। फर्स्ट अपने जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर 10,000 से शुरुआत करेंगे तो 10,000 से शुरुआत करेंगे तो आप हो सकता है 10,000 मतलब यू कैन लूज ऑल 10, मतलब जो भी 10,000 आप पूरा लूज कर सकते हो, ठीक है। बट यू विल हैव 90,000 एंड जो 10,000 की लर्निंग है वो आप 90,000 में यूज कर सकते हो। आप एक जो कन्वर्ट पोजीशन और एक उसका दो ऑप्शन आते हैं उसके बाद बेचने के बाद,
तो वो उसका कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं, दोनों ऑप्शन कैसे आ जाएंगे? दो ऑप्शन मतलब दो ऑप्शन दिखा रहा था मैंने, बहुत दिन पहले मैंने SCL भेज दिया, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद भी अभी प्राइस वो जनरली क्या होता है, जैसे आपने सुनिए, जो CNC में क्या होता है, आपने पोजिशनल पे से बाय किया होगा, ठीक है, और आपने जब उसको सेल करते हैं तो वो क्या होता है, वो इंट्राडे का आपको दिखाता है कि वो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो वो आपका वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट T+1 या फिर T+2 मतलब उसके बाद में उसका सेटलमेंट करता है, तो आपको दिखाएगा प्रॉफिट, बट वो प्रॉफिट आपका इंक्लूड नहीं होता है। मतलब एक बार प्राइस से आपने एग्जिट कर दिया, उसके बाद में इट डजंट मैटर, आप प्राइस कहीं भी जाओ, मतलब वापस से हम उसको रिडीम नहीं कर सकते अगर बेच दिया तो। बेचने के बाद में आप करंट प्राइस पे अगर करना चाहते हो तो कर लो, इट्स अप टू यू। तो बाय करना पड़ेगा उसको ऑब्वियसली आपने अगर बाय किया हुआ तो एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ेगा, सेल किया हुआ तो आपको बाय करना पड़ेगा, तभी ट्रेड कंप्लीट होगी। सो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दिया है चैट्स पे, एंड अगर कोई मतलब if anybody wants to kind of attend my classes, then you can contact me on WhatsApp, and then you can also like do registration. Fees is like 5K for 10 people, उसके बाद में 10K होगा, and GNV people के लिए you can contact me further for free details, and जो registration form है वहाँ पे पेमेंट डिटेल दिए होंगे, यहाँ पे आपको करना है। Okay, so that's all for you guys, and जो भी लोग registered होंगे, we will start classes from the beginning, from tomorrow onward. All right, any more questions? If you have any more question, you can kind of put in the chat box. संतोष जी, मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, जैसे आपके मैसेज के बाद में ही, एंड रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।